जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। बड़ा विचित्र प्रश्न हमारे सामने आया है। प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य ग्रह नक्षत्र से नियंत्रित होता है। जब जब जैसा ग्रह आया, उसका नक्षत्र आया, वो व्यक्ति वैसी क्रिया करने लगता है, वैसी हरकतें करने लगता है, वैसे कर्म करने लगता है। ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाता है। यदि अच्छे ग्रह नक्षत्र आए तो वो अच्छी जगह पहुंच जाता है, और बुरा आए तो बुरी जगह पहुंच जाता है। तो ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जिसकी वजह से मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह चरित्रहीन हो जाता है? यानी अब ज्योतिष शास्त्र की बात है यहां पे। वेद शास्त्र विरुद्ध आचरण करने पर, वेद के विरुद्ध आचरण करने पर, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने पर, शास्त्र विरुद्ध शिक्षा प्राप्त करने पर, और रीति रिवाजों को नहीं मानने पर, और आधुनिकता की चादर ओढ़ करके चढ़ने पर, और संस्कारों का मानना नहीं, लोप हो जाना, इन सब की वजह से मनुष्य चरित्रहीन हो जाता है। क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में मनुष्य वेदों का अध्ययन नहीं कर रहा है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहा है, और शास्त्र के विरुद्ध बात करता है। शास्त्र की शिक्षा नहीं ली, और शास्त्र की बिना शिक्षा लिए शास्त्र के संबंध में उल्टी सीधी बातें करता है। जो हमारे रीति रिवाज बड़े बुजुर्ग बना के गए थे, हमने उन रीति रिवाज को तोड़ डाला और आधुनिक बन गए, इंग्लिश मैन बन गए। परिधान भी हमने इंग्लिश वाला एडॉप्ट कर लिया, कपड़े लत्ते भी हम इंग्लिश मैन जैसे पहनने लग गए। संस्कार समाप्त हो गए, और सरकारों के द्वारा भी शादी की उम्र को बढ़ा दिया गया, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। हर व्यक्ति जो है सेटल होकर के शादी करना चाह रहा है आज के जमाने में, चाहे लड़की हो या लड़का हो। लड़की है तो वो ये कह रही कि जब तक मैं अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाऊं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कौन सा लड़का मिले। क्योंकि मां बाप ने ऐसा समझाया, उसे ऐसा बताया, ऐसा बनाने के लिए मां बाप ही दोषी है। तो लड़की भी शादी नहीं करती है, और लड़का भी नहीं करता कि जब तक मैं सेटल नहीं हो जाऊं बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो सेटल के होने के बाद मनुष्य सब उसी को ही मान बैठा। इसीलिए ये सब इसकी मूल समस्या के कारण है कि आज के जमाने में स्त्री पुरुष चरित्रहीन हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्र की बात तो बाद में आएगी, अभी तो हम कारण बता रहे हैं कि मनुष्य को जो पुराने जमाने में बाल विवाह हुआ करते थे और 18 साल की उम्र तक गोना हो जाया करता था, वो आज सिस्टम बंद होने से, हमारी परंपराएं तोड़ने से मनुष्य में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो चरित्रहीन हो गए हैं। 30 साल, 35 साल, और कहीं कहीं पर तो 40 साल की उम्र में विवाह कर रहे हैं, जब मटका पूरा पक चुका है। अब उसको क्या बदलोगे? और दो मटके आपस में टकरा गए तो दोनों मटके टूट जाते हैं, क्योंकि पक चुके। दोनों किसी काम के नहीं रहते, दोनों की विचारधारा स्वतंत्र विचारधारा हो जाती है, और सिर्फ फिर समझौता, केवल जिंदगी का समझौता कि हां मेरे पास स्त्री है, और स्त्री कहती हां मेरे पास आदमी है।
तो जो प्रश्न किया गया है कि ये प्रश्न की आज के जमाने के मनुष्य ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जिनकी वजह से चरित्रहीन हो जाता है। ग्रह नक्षत्र तो बाद की बात आती है आज के जमाने में, सबसे पहले बात आती है हमारे इस दोष की जड़ क्या है। तो दोष की जड़ क्या निकल करके आई कि वेदों का अध्ययन नहीं करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, शास्त्र विरुद्ध शिक्षा प्राप्त करना, रीति रिवाजों का पालन नहीं करना, आधुनिकता की ओड़ में चले जाना और संस्कारों को समाप्त कर देना और सरकारों के द्वारा शादी की उम्र को बढ़ा देना और ये दिमाग में डालना, लड़का हो या लड़की हो, कि हम सेटल होकर के ही शादी करेंगे। बस सेटल होने को ही सब कुछ मान लिया और उसी को सुख मानते हैं, जबकि वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो परमानंद नहीं है। यही इसके मूल कारण है। और आजकल की सरकारों ने एक और बढ़ावा दे दिया, लिव इन रिलेशनशिप, कानूनी मान्यता। इस वजह से तो और ज्यादा मनुष्य जो है वह बिना ग्रह नक्षत्र के भी चरित्रहीन बन रहा है। जिधर देखो उधर अफरा तफरी मच रही है, चाहे शहर हो, चाहे कस्बे हो, चाहे गांव हो, यह हर जगह फैल गया। कटु सत्य है, किस किस के घर में जाकर के झांकोगे, सब के सब पाओगे कि यह सब खेल ग्रह नक्षत्रों का नहीं है, यह आज के जमानों की परिस्थिति का खेल है। फिर भी यदि हम गहराई में जाते हैं, इन कारण के अलावा भी यदि स्पेशली ज्योतिषी कारण पे जाते हो तो यह ज्योतिषी कारण आपको लंपट योग बताता है। लंपट योग यानी शुक्र राहु की युक्ति। अब शुक्र खाने का काम करता है और केतु तड़पाने का काम करता है। तो शुक्र के साथ राहु मिल जाता है तो वह शुक्र को ग्रसित करने का काम करेगा। तब व्यक्ति पर स्त्री गमन नहीं करता है, बल्कि उस पर इस तरह के मिथ्या आरोप लग जाते हैं, उसका बदनाम, व्यर्थ में बदनाम हो जाता है। यानी मतलब यह है कि उस पर चरित्र के दाग लग जाते हैं और ऐसे आरोप सही होने के मौके भी मिलते हैं, परंतु वह सक्षम नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा होने पर भी अधिक बदनामी हो जाती है, क्योंकि शुक्र राहु एक साथ बैठा हुआ है जो उसे पता भी नहीं होता है। इसलिए अपनी अपनी पत्रिका चेक करा लेना चाहिए कि बिना वजह आप बदनाम हो सकते हो। और यह जो हम कह रहे हैं, शुक्र आकर्षण का कारण है और राहु उससे जस्ट विपरीत कर देता है, मतलब मन में उसके लिए प्रति आकर्षण कर देता है। अब रही बात परिस्त्री गमन की, तो शुक्र तो कारक है ही, परंतु उस पर जब खराब मंगल हो तो वह उसे गलत कार्य में साहस प्रदान करता है, क्योंकि मंगल साहस देने का काम करता है। मंगल शूरवीर है, मंगल सेनापति है, तो गलत काम को करने का साहस मंगल देता है। और शुक्र यदि खराब बैठा हुआ है तो, क्योंकि मंगल का कार्य साहस प्रदान करना होता है। अब इसमें सूर्य अच्छा प्रभाव दे दे तो उस व्यक्ति को ऐसे मामलों से धन लाभ होने की संभावना भी बन जाती है। और यदि शनि साथ हो जाए तो वह उसे उस स्त्री से विवाह भी करना पड़ सकता है। तो अब यहां पर रिजल्ट ये निकल करके आता है कि मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, चरित्रहीन क्यों होता है, उसके पीछे ज्योतिषी कारण कम होते हैं। आज के जमाने के कलयुग के आधुनिकीकरण के कारण ज्यादा है। मानो या न मानो, यही सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ऐसे यदि ज्योतिषी कारण में और गहराई में जाते हो तो
राहु यदि सप्तम भाव में बैठ जाता हो तो भी उस व्यक्ति के, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके पर स्त्री गमन होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। यदि राहु शनि एक साथ सप्तम भाव में बैठ जाए किसी भी लगन में, तो मान करके चलें, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह 1 या 2 या 3 विवाह भी कर सकता है, और 1 से 2 से और 3 स्त्रियों से भी ज्यादा स्त्रियों से संबंध बन सकते हैं। और यदि शनि, राहु, चंद्र एक साथ हो जाए तो उस व्यक्ति को, पुरुष है तो सुंदर स्त्रियां बहुत ज्यादा टकराती है, विदेशी स्त्रियां भी टकराती है, और यदि स्त्री है तो उसे पर पुरुष बहुत टकराते हैं, उसके जीवन में तलाक होने की नौबत भी आती है, और 1 नहीं 2-3 तलाक उसके होते हैं। यह ग्रह नक्षत्र के द्वारा चरित्रहीनता को रिप्रेजेंट करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप व्यक्ति के चरित्रहीन होने के कारणों पर रहस्यमयी अनुसंधान के माध्यम से जो रिजल्ट प्राप्त हुए हैं वह आप सुन रहे थे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। यदि आपके परिवार में आप किसी की पत्रिका चेक करवाना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके उचित दक्षिणा के साथ आप अपनी जन्म पत्रिका के बारे में वास्तविक सच्चाई का पता कर सकते हैं। जय मां।